नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफ़सीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, इससे पहले भी मैं आप लोगों की बार बार प्राइम टाइम में तवज्जो दिला चुका हूं कि मुस्लिम लड़कियों के साथ क्या हो रहा है। अभी 2-3 दिन पहले पेश की जाने वाले प्राइम टाइम में भी मुस्लिम लड़कियों के साथ जो जुल्म सितम हो रहा है, शादी के बाद उनको किस तरह धोखा दिया जा रहा है, ये सारी तफसीलात रखी थी। अभी कुछ और 2 वीडियोस आई हैं, ये आप लोगों के सामने रखना है। मैंने इससे पहले भी आप लोगों के सामने वाज़ेह कर चुका हूं कि इन वीडियोस को जो सोशल मीडिया में वायरल होती हैं या किसी न किसी तरीके से सीधी बात तक पहुंच जाती हैं, उसको आप लोगों के सामने रखने का हमारा मकसद हरगिज़ भी किसी की तनकीद करना, किसी के इज्जत नफ्स को निशाना बनाना नहीं होता, बल्कि इस वीडियोस को सामने रखते हुए अपने दीगर बहनों को आगाह करना और इस वक्त जो उनके साथ हो रहा है, हिंदुत्व किस तरह से जो है अपने भगवा लव ट्रैप में मुस्लिम लड़कियों को फंसा रहा है, इसके सिलसिले में आगाही पेश करते हुए चौकन्ना रहने के लिए खबरें पेश की जाती हैं। एक बुर्कापोश खातून यहाँ पर एक मीडिया से गुफ्तगू कर रही है कि किस तरह अनिरोधा नामी एक शख्स के प्यार में वो गिरफ्तार हो जाती है और फिर उसके बाद जो है उस पर वादे करता जाता है, शादी का वादा करता है, फिर उसके बाद जो है उसको धोखा दे देता है और इस दरमियान में उसके साथ कई मरतबा जिस्मानी ताल्लुकात बताता है। अब ये खुद इसमें मीडिया के सामने पेश कर रही है। अभी कुछ दिन पहले कर्नाटक के मीडिया में एक लड़की का किस तरह से वायरल हो रहा था, लगभग 8 दिन तक लगातार उस खबरों को दिखाता रहा। उसमें भी किस तरह से एक मुस्लिम लड़की जो है धोखा खा जाती है, उसके साथ जो कुछ होता है वो बता रही है। तो ये दरअसल हम खुद जो है रास्ते हमवार कर रहे हैं मुख्तलिफ मरहलों से। लगातार जो है इस वक्त ये लड़कियां भगवा लव ट्रैप का शिकार हो रही हैं। इनको मुख्तलिफ लालच देकर के फंसाया जाता है, फिर इनकी सारी जिंदगी तबाह बर्बाद की जाती है। लेकिन इसके बावजूद कुछ लड़कियां हटदरम वो आज भी पार्कों में इस तरह उनके साथ घूमते हुए और ट्यूशंस के बाद उनके साथ हंसते बोलते हुए कई मकामात पर बड़े काबिल एतराज हालात में देखे जा रहे हैं, जो बहुत ही ज्यादा तशवीश की हालत है। बहरकैफ ये बुर्कापोश खातून की वीडियो हम आपके सामने रख नहीं सकते क्योंकि दूसरे मीडिया की है, लेकिन उसकी हकीकत यही है जो मैंने आपके सामने सुनाया। अब दूसरी लड़की की ये वीडियो देख लीजिएगा। ये जो है एक इशिका है। मुस्लिम नौजवानों को किस तरह से जो है फंसाया जाता है वो मैं आपके सामने यहाँ पे वीडियो रख रहा हूँ। बाज जो है जिन्यून मामले होते हैं, बात फेक मामले होते हैं। बिलखुसूस मुस्लिम लड़के जब हिंदू लड़कियों से शादी करते हैं तो उसमें से अक्सर जो है बाद में हिंदुत्व के कहने पर जबरन अपना बयान बदलवा देते। साल 2022 की बात है कि पुलिस ने साकिब को अरेस्ट किया था और उस साकिब पर इल्जाम लगाने वाले खुद इशिका उसकी लड़की, उसकी बीवी थी जिसने शादी रचाई मुस्लिम लड़के साकिब के साथ। शायद उसके साथ कुछ अनबन हो गई थी तो इशिका ने जबरन उस पर जो है धर्म परिवर्तन करके उसको फंसाने और लव जिहाद में फंसाने का इल्जाम लगाते हुए बयान जारी कर दिया। और उसके बाद जो है अब उसको अकल आई तो अब फिर वो मीडिया के सामने आकर के कह रही है कि जो है मैंने जबरन मुझे इस तरह का बयान देने पर मजबूर किया था, हकीकत में मैं अभी भी उसके साथ रहना चाहती। दोनों मामले किस तरह के हैं आप खुद अंदाजा लगाएं और क्या सूरत हाल है उसका भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। इशिका की ये कहानी आप खुद उन्हीं के जबानी यहाँ पर सुनिए। क्या नाम है? क्या नाम है? इशिका। इशिका, क्या मामला है? आप अपने घर को छोड़ के यहाँ इनके घर में बैठे हैं? क्योंकि मेरी उससे बात होती थी और मेरे को उसके साथ ही रहना, मैं उसके साथ ही रहना चाहती हूँ अपनी मर्जी से। मेरे पे कोई जबरदस्ती नहीं है। इन्होंने पहले भी केस में मेरे सब उल्टा सीधा मुझसे बुलवाया है, सब झूठ झूठ बुलवाया है। तो इन्होंने जज को पैसे देके इन्होंने उसको करवाया है अंदर, 20 साल की सजा हुई है। तो सब इनके उस पर हुआ है। अभी आपकी उम्र कितनी है? मेरी 18 अबव है।
तो आपको यहाँ पर कौन लाया है, किसने जो जबरदस्ती की है आपके साथ? मेरे मामा और मेरा भाई लाया है। नहीं तो आपको इन लोगों ने जबरदस्ती अपने घर पे रखा है या आप नहीं, अपनी मैं मर्जी खुद से गए? रहूंगी, अपनी मर्जी से रहूंगी मैं। आपके बयान के बाद ही लड़का जेल गया था, तो जी। भाई आप बालिग होने के बाद आपने ये कैसे सोचा कि मैं उसके साथ रहूंगे? मेरे को उसके साथ ही रहना है। तो पहले बयान के साथ अपने, तो उन्होंने जबरदस्ती फोर्सफुली करवाया ना, उन्होंने मेरे से, मेरे पापा ने। फिर अब यहाँ आप लोगों ने कोई जबरदस्ती रखा है यहाँ पे? नहीं, मैं खुद रह रही हूँ आप जबरदस्ती। यहाँ रहना चाहती हो या अपने घर? मैं यहीं पर ही रहना चाहती हूँ और मैं यहीं पर ही रहूंगी अपनी मर्जी से। ये पर्सन बता रहे कि जादू टोना कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरे को राजस्थान लेके गए, पंडितों के पास लेके गए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। कौन लेके गया राजस्थान पर? मेरे पापा, मेरे चाचू, मेरी मासी। आप यही रहना चाहती हैं? जी, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और खबर की जानिब आपको ले जाना चाहता हूं। और ये जो इस वक्त खबर है, ये अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को पता था कि अलीगढ़ के मंदिरों के दीवारों पर आई लव मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख करके सूरत हाल को बहुत बुरी तरह से बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। और ये मामला इस कदर भयानक हुआ कि पुलिस भी जो है बहुत सारे जो है चीजों को लेकर के तनाजे में आ गई और अंधाधुंध जो है इस सिलसिले में गिरफ्तारियां हुई। लेकिन अब इस मामले को पुलिस ने हल किया तो आप इसकी हकीकत सुनकर के हैरान रह जाएंगे कि किस तरह से कोई अपनी जाती मामले को या अपनी जमीन के मामलात को हल करने के लिए हिंदू मुसलमान में कन्वर्ट करने की साजिश रचता है। आई लव मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंदिरों में लिखने वाले वो मुसलमान नहीं थे, वो हिंदू नौजवान थे। अलीगढ़ के सीनियर एसएसपी, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जिसको कहा जाता है, नीरज कुमार, उन्होंने यहां मीडिया से बात करते हुए इंफॉर्मेशन दी कि जिन लोगों ने मंदिरों पर ये लिख करके सूरत हाल बिगाड़ने की कोशिश की थी, उनके नाम दिलीप कुमार, आकाश, अभिषेक, सरस्वत और निशांत कुमार है। एक और मुलजिम है जो राहुल बताया जा रहा है। और इस सिलसिले में जो अहम तरीन मुलजिम है वो अभी भी भागा हुआ है, अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, ये ऑफिसर ने कहा है। लैंड डिस्प्यूट जो थी उस मामले को जो है दूसरी तरफ फेरने के लिए जो है इन दरिंदों ने मंदिरों के दीवारों पर इस तरह लिख कर के सूरत हाल बिगाड़ने की कोशिश की ताकि उनका जो आपसी लैंड डिस्प्यूट वाला मामला था, जमीनी जो तनाजा था, वो मामला कुछ और ही रुख इख्तियार कर जाए वगैरह वगैरह। वह कहीं उनकी जमीन के लैंड डिस्प्यूट से हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन आज हिंदू मुसलमान का मामला कहां कहां तक कौन किस हद तक इस्तेमाल करता है उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। हमने अभी तक यही सुना था कि सियासतदान अपने वोटों को जो है इस्तेमाल करने के लिए हिंदू को मुसलमान से डराते हैं, मुसलमान को हिंदू से डराते हैं, कभी झगड़े और फसादात करवा देते हैं। अब जो है हिंदू मुसलमान का मामला मीडिया ने इस कदर अलग अलग अंदाज में पेश करना शुरू कर दिया है कि अब हर आदमी छोटे से छोटे अपने जाती मामले को भी इधर उधर फेरने के लिए, मामले को खत्म करने के लिए जो है वो हिंदू मुसलमान में फसादात करने की साजिशें रचने लगा है। अब अगर सूरत हाल यहां तक हो गई है तो आगे क्या सूरत हाल बन सकती है इसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जराइम का गिराफ जिस एतबार से बढ़ रहा है, रिश्तेदारियां और ताल्लुकात और आपसी तालमेल का मुंह किस तरह काला हो रहा है और फिर बिलखुसूस रिश्तेदारियों की धज्जियां किस तरह उड़ाई जा रही हैं, उसकी बारहा हमारे पास कई खबरें सामने आती हैं। भारत का नक्शा समाजी एतबार से उसके तानो बानों को टूटने, उनके आपसी ताल्लुकात के खराब होने, समाज में रिश्तेदारियों का नाम पूरी तरह से नासूर होने के ऐसे कई मामलात हैं। इसमें से एक और मामला फिर बेंगलुरु से आ गया है जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान भी रहेंगे, तशवीश में भी मुब्तला हो जाएंगे और फिर सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या एक लड़की अपने आशिक के साथ मिलकर के अपनी माँ का कत्ल करवा सकती है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, बेंगलुरु के एक इलाके में बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड और उसके कुछ दोस्तों के साथ मिलकर के 34 साल माँ को जान से मार दिया है। और उत्तराहल्ली नामी ये इलाके में पेश आया हुआ मामला है। पुलिस और इस मामले को जो है हादिसा करार देने या खुदकुशी करार देने के लिए उस माँ को जो है फांसी पर लटकाने की भी कोशिश की गई थी। सुब्रमण्यापुरा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में पेश आए इस मामले के बाद पुलिस ने जब देखा कि ये जो है खुदकुशी का मामला नहीं हो सकता और ये कुछ मशकूक मौत है, तो फिर जो है उसने सारी तरह से
इस वक्त जो है मामले को छानबीन की तो फिर पता चला कि मरने वाली की शनाख्त नेत्रावती थी, जिसकी उम्र 34 साल थी। वो अपने टीनेज यानी जो है नाबालिग बेटी के साथ उत्तरहल्ली में रहती थी, लेकिन जो है ये उसने एक नौजवान के साथ जो है ताल्लुकात बना ली थी। उसकी लड़की ने, वो उसको घर लेके आया करती थी। उसकी माँ ने इसकी मुखालिफत करना शुरू कर दिया, तो फिर जो है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर के, अपने दोस्तों के साथ मिलकर के माँ को कत्ल करने का मंसूबा बनाने लगी, साजिश बनाने लगी। और फिर एक दिन अपने दीगर दोस्तों के साथ आकर के उसका गला दबा करके पूरी तरह से जो है सांस रोक करके कत्ल कर दिया टॉवेल से। और फिर उसके बाद जो है लटकाने की कोशिश की जो है फांसी से, ताकि पुलिस को या उसको मिसयूज कर सके। वह के ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। क्या कुछ समाज में बिगाड़, क्या सूरत हाल बनती जा रही है। बेंगलुरु में इस तरह के मामला बहुत कम देखने को मिलते थे, अब ये हद से ज्यादा होते हुए जा रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, बीजेपी के मीटिंग में खुद बीजेपी से वाबस्ता खवातीन जो लीडर भी हैं, वो वहां के लीडर को जो है कहने लगे कि आपकी बीजेपी में खवातीन के साथ बहुत ज्यादा जो है हरासानियां होती हैं, और बड़ी हिम्मत के साथ स्टेज के सामने बोलने लगी, तो आप क्या कहेंगे। ऐसी एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है। आजमगढ़ में एक वुमेन्स हॉनर कॉन्फ्रेंस के नाम पर बीजेपी की जानिब से, और यूपी की बीजेपी प्रेसिडेंट भी उसमें मौजूद थे, तो वो बयान दे रहे थे, तो अचानक एक खातून खड़ी होती है और उनके सामने जो है ऑब्जेक्शन करना शुरू कर देती है। आप बीजेपी की रिवायात के बारे में बोल रहे हैं। हकीकत यह है कि बीजेपी में जितनी भी फीमेल लीडर्स हैं, उन सबको हरासा किया जा रहा है, और मैं उनके नाम भी जानती हूँ। जैसे ये वीडियो वायरल होने लगी, तो फिर जो है इस पर बीजेपी को लेकर के अलग अलग तरह के तबसरे शुरू हो चुके हैं। इस खातून को आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इल्जामात लगा रही है। यहाँ महिलाओं के साथ शोषण होता है। हाँ, मैं खुलेआम बोल रही हूँ। यहाँ पे खुलेआम शोषण होता है। महिलाओं को अपनी हक कराई जाती है। महिलाओं के साथ बहुत अन्याय होता है। नहीं होता है, आपको सुनना पड़ेगा। अकेले में ये लोग तो दबाते हैं बात को। कहिए तो हम खुल के बता दें। कहिए तो हम खुल के पूर्व चेयरमैन माला आंटी जी को बुलाऊंगी, कहिए तो हम खुल के बता दें। नाम लेकर बता दें कि कितना पैसा होता है महिलाओं के साथ। लेना रहता है तो भीड़ इकट्ठा करना रहता है, कोई महफिल सजाना रहता है तो भीड़ इकट्ठा करना रहता है। महिलाओं के साथ बहुत शोषण होता है, और ये बात सबको पता है। ऐसा नहीं कि नहीं पता है किसी को। किस तरह का शोषण होता है? अरे क्यों, बहुत तरीके का शोषण होता है। मुझे बस मैं नाम नहीं लेना चाह रही हूँ। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और वीडियो की जानिब चलते हैं। अभी कुछ दिन पहले योगी को और मोदी हुकूमत को गाली देने पर एक खातून के खिलाफ जो सोशल मीडिया में हंगामा हुआ, और हिंदुत्व तंजीमों ने जिस तरह से इसको बड़ा चढ़ा करके पेश किया, वो सारी चीजें आप लोगों के सामने है। अब ये खातून देख लीजिएगा किस तरह से अखिलेश यादव के खिलाफ भड़का रही है, उनको मारने की बात कर रही है, लाठी डंडों से बात करने की कोशिश कर रही है। इस वीडियो को सोशल मीडिया में शेयर करते हुए लोगों ने पूछा है कि अगर योगी और मोदी को गाली देने पर एक खातून के खिलाफ गुस्सा भड़क सकता है, सोशल मीडिया में उसके खिलाफ तहरीकें चला सकती है, उसके घर के पास और घर के अंदर जाकर के धमकियां दी जा सकती हैं, तो अखिलेश यादव को जो साबिक सीएम भी हैं और एक बड़े पार्टी के सदर भी हैं, उनके खिलाफ इस तरह उकसाने को लेकर इस खातून के खिलाफ कब कार्रवाई होगी, ये पूछा जा रहा है। आप जो है खुद ये खातून क्या कह रही है यहाँ सुन सकते हैं। अखिलेश की बात कर रहे हो ना, सुअर की, वही तो बोला अभी दिए पे नहीं नड़े उखाड़ लाए। जब तो नहीं बोला, मैं कहती हूँ 5-6 दिए भाई, इस बार भी कम जलाना, और मैं कह रही हूँ 150 दिए कम जलाओ, उस लट को तैयार करो तेल पिला के, और अखिलेश पे अंधाधुंध बरसाओ, उससे बढ़िया इसकी पिटाई करो। ये टूटेगा ना, इसके हाथ पैर तोड़ोगे तभी ये ठीक होगा। नाज़रीन गिरामी, आइए पुलिस के सिलसिले में कई तरह की वीडियोस हर दिन वायरल होती रहती हैं। अब जो है धनंजय सिंह की एक वीडियो वायरल हो रही है, जो लखनऊ महानगरा पुलिस स्टेशन में जो है स्टेशन इंचार्ज है। एंटी करप्शन टीम ने इनको जिस वक्त जो है रंगे हाथों पकड़ लिया है और उनको गिरफ्तार भी कर लिया है। देखिए किस तरह से वो इस वक्त यहां पर रिश्वत लेते हुए नजर आ रहे हैं इस वीडियो में।
और रिश्वत लेने का अंदाजा भी देख लीजिएगा कि कहीं नोटों में लगी हुई कोई चीज उनके हाथों में ना है। इस वजह से उस पैसों को कवर करने के लिए उस पर जो है एक पेपर भी डाल करके वो पैसा उठा लेते हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस की बिगड़ती हुई सूरत हाल, उनका मिजाज, उनका रवैया और किस तरह उन पर एतबार किया जाए उसको लेकर के जहां तबसरे हुए हैं, तो वहीं पर एक और वीडियो वायरल हो जाती है। और ये वीडियो भी यूपी के कानपुर के गोल चौराहा की है, जहां पर एक लड़की वो स्टैम्प पेपर लेने के लिए जाती है, तो वहां मौजूद पुलिस अफसर उसको हरास करना शुरू कर देता है, उसके साथ जो है मिसबिहेव करना शुरू कर देता है, उसको हरासा करना शुरू कर देता है। तो वो लड़की और उसकी बहन ने उसको पूरी हिम्मत के साथ जो है हाथ खींचते हुए पुलिस थाने ले आती है, और जो है किस तरह से वो अपने बैच को निकाल देता है, अपने फेस को छुपाने की कोशिश करता है। आप लोग अंदाजा लगाए जब उसको एक्सपोज करने की कोशिशें होती है। तो नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है पुलिस अफसरान की, जिन लोगों को जो है लोगों की खिदमत करने के लिए और कानून का पालन करने के लिए जिन लोगों के लिए ये सारी चीजें करती हैं, वो जो है उनको तकलीफ देने की कोशिश करते हैं। मुख्तलिफ तबसरों के साथ भी इस वीडियो को इस वक्त शेयर किया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, यूपी में इस वक्त हाउसिंग डेवलपमेंट को लेकर के सेंट्रल मार्केट ट्रेडर्स जो वहां पर उनकी बिल्डिंगों को गिराया गया, वो सारी चीजें आप लोगों के सामने रखे हैं। बनियों की दुकानें वगैरह निकाली गई। हाउसिंग डेवलपमेंट के खिलाफ इस वक्त जो है एहतिजाजात चल रहे हैं सेंट्रल मार्केट ट्रेडर्स की जानिब से, सेंट्रल मार्केट ताजरों की जानिब से। और वो एक तरफ मोदी की, योगी की तारीफ भी कर रहे हैं और उन्हीं की हुकूमत के खिलाफ एहतिजाज भी कर रहे हैं, और इसको माइक में अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं। ये कैसा हो सकता है? जाहिर सी बात है कि हाउसिंग डेवलपमेंट तो हुकूमत के अंडर में ही होगी, और ये लोग जो है मोदी और योगी से बचने के लिए शायद इस तरह की चीजें कर रहे हैं। ये क्या तमाशा, ये कहते हुए जो है इन लोगों ने माइक पर होने वाले इस ऐलान से इस वक्त अलग अलग तबसरे सोशल मीडिया में करने की कोशिशें हो रही हैं। बैकअप नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाजत है। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।